पवन सिंह हवा नहीं आंधी बनकर काराकाट आए हैं, सांसद बनकर जाएंगे। काराकाट से पवन सिंह की है पुकार, सांसद बनाने की है ललकार। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह हवा बनकर नहीं बल्कि आंधी और तूफान बनकर आए हैं और सांसद बनकर पार्लियामेंट जाएंगे। इस क्षेत्र की जनता पवन सिंह को पुकारा है। क्षेत्र की जनता दूसरे प्रत्याशियों को ललकारते हुए कहते हैं कि पवन सिंह इस बार काराकाट से सांसद बनेंगे और लोकसभा जाएंगे। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के रसूल अंसारी, ऋषिकेश पाठक, आनंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, मंटू सिंह अधिवक्ता, संजय दुबे, जितेंद्र यादव, राजू सिंह, सिंघौली के अनिल सिंह, दहाउर के रामाशंकर राय के अतिरिक्त अन्य लोग कहते हैं कि पवन सिंह आम मतदाताओं के बीच हाथ जोड़ते हुए निवेदन कर रहे हैं कि मुझे एक बार सांसद बनाएं। मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास करूंगा। श्री सिंह की बातों को सुनते हुए क्षेत्र के सभी लोग उन्हें सांसद बनाने के जी-जान से लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि पवन सिंह एक सच्चा और अच्छा प्रत्याशी है। ये चुनाव जीतेंगे तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र को पूरा देश जानेगा कि यह क्षेत्र पवन सिंह का क्षेत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हूँ, डेहरी शहर में हूँ। आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक नहीं कई एक लोग बैठे हैं। ये सारे लोग मतदाता हैं, वोटर्स हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि काराकाट लोकसभा में काफ़ी घमासान मचा हुआ है। आज यहाँ नरेंद्र मोदी भी आए हुए हैं, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी आए हुए हैं। तो ये लगातार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ का जो वोटर हैं काफ़ी कशमकश में है, काफ़ी सस्पेंस में है। उसकी वजह ये है कि यहाँ राजा राम सिंह भी हैं। चूँकि आप जान रहे हैं कि राजा राम सिंह इंडिया महागठबंधन से हैं। दूसरी तरफ आप उपेंद्र कुशवाहा के रूप में हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी यहाँ आए हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले भी यहाँ से सांसद रहे, मंत्री भी बने। साथ ही साथ सबसे घमासान यहाँ मचा रखे हैं जिनका नाम पवन सिंह है। पवन सिंह आप जान रहे हैं कि फिल्मी एक्टर हैं, एक गीतकार हैं और काफ़ी ज़मीनी स्तर से वे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी दीवानगी है, जिधर जा रहे हैं उधर काफ़ी भीड़ रह रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भीड़ मतदाता में अगर तब्दील हो जाता है, वोट में अगर तब्दील हो जाता है तो कुछ रंग दिखा सकता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर भीड़ ही अगर सब कुछ होती तो पहले भी ये सांसद बने होते, विधायक बने होते, यहाँ इनके अपने भाई को भी मुखिया बनाए होते। लेकिन यहाँ चूँकि ऐसे कुछ मतदाता हैं, मैं उन लोगों से रूबरू करा रहा हूँ कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम हुआ आपका? रसूल अंसारी। रसूल अंसारी जी। कहाँ रहते हैं आप? डेहरी ऑन-सोन। डेहरी ऑन-सोन, वो डेहरी ऑन-सोन के निवासी आप हुए। रसूल अंसारी नाम हुआ जी। एक चीज़ ये बताइए अंसारी साहब कि आप यहाँ के सीनियर सिटीज़न में भी हैं। जी हाँ। और वोटर भी हैं आप। तो आप वोट किधर है, क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाएगा? अभी एक प्रत्याशी नहीं कई एक प्रत्याशी आपके सामने। अभी तो हम लोग जितना है मैंने टोटल ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग पवन सिंह को वोट दें। पवन सिंह? पवन सिंह के साथ क्यों? हम लोग उनको 10 साल देख लिए, उपेंद्र को भी देख लिए। 10 साल देखे? उपेंद्र कुशवाहा को देख लिए। उपेंद्र कुशवाहा 10 साल थे तो 5 साल से 10 साल तो महाबली सिंह थे ना? नहीं, ये तो उपेंद्र कुशवाहा भी थे। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा तो आप लोग सांसद बनाए, वो केंद्रीय मंत्री बने थे। हाँ। तो क्यों उनसे नाराज क्यों हैं? इस बार भी चर्चा है कि कोई विकास का काम इन्होंने नहीं किया काराकाट क्षेत्र का, इसलिए हम लोग इनसे नाराज हैं। अच्छा, काराकाट में काम नहीं किया। कह तो रहे कि डालमिया नगर हम बनाएंगे, डालमिया नगर को जिंदा करेंगे, मुर्दा से जिंदा करेंगे। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन करते कहाँ हैं। एक पाली पुल है आपके यहाँ, आपके डेयरी में पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है। क्या पाली पुल की जरूरत है? उसके बारे में भी हम लोग उनसे कहा गया है, लेकिन कोई उसको सुनवाई नहीं किया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ उनका। मतलब इस बार पूरे दमखम के साथ उनके खिलाफ आवाज? हाँ, एकदम टोटल। हम ही नहीं, मुसलमानों का रुझान किया है उनके? मुसलमान का 75% रुझान है पवन बाबू के साथ। क्या राजा राम की तरफ नहीं जाएगा क्या? ना, नहीं जाएगा। वजह?
वजह का अभी नया नया आए हुए हैं, उनके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं पूरा, इसलिए इनके दो खिलाफ बार वो सांसद रहे हैं, वो विधायक हमारे रहे, काराकाट से नहीं न रहे, विधायक रहे हैं वो। हमारे काराकाट से तो नहीं न रहे, हम काराकाट की बात कर रहे हैं। यानी इस बार पवन सिंह जिंदाबाद। क्या नाम हुआ? रसूल अंसारी। देखिए रसूल अंसारी साहब हैं, और रसूल अंसारी साहब जो कह रहे हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि एक बुज़ुर्ग इंसान का नाम है जिनका नाम रसूल अंसारी है, डेरियन सुन के काफ़ी चर्चित लोगों में शुमार किए जाते हैं। कहीं ना कहीं इनकी उम्र को भी आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि युवा वर्ग तो पवन सिंह के दीवाने हैं ही हैं, साथ साथ दीवानगी देखिए इस उम्र में रसूल साहब भी पवन सिंह के दीवाने हो चुके हैं, और इसलिए हो चुके हैं कि पवन सिंह से इन्हें काफ़ी उम्मीद है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ का एक ज्वलंत मुद्दा है यहाँ का डालमिया नगर उद्योग फैक्ट्री जो है, जो कल तक डालमिया नगर के नाम से डेयरी ओन सोन को जाना जाता था, लेकिन आज डालमिया नगर यहाँ बंद पड़ा है। साथ ही साथ यहाँ एक पाली पुल है, जो पुल भी पिछले कई माह से बंद है, टूट चुका है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ पे एक युवा है, युवा से भी मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ, इनकी क्या सोच है। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ऋषिकेश पाठक। ऋषिकेश पाठक जी। मतलब आप तो पवन सिंह के दीवाने होंगे। जी एकदम युवा है, सारे युवा, जी। तो कुछ आपसे हम प्रश्न कर ही नहीं सकते हैं, क्यों पवन सिंह की दीवानगी है? वो तो एक्टर है, हीरो है, क्यों आप लोग दीवाने हैं? क्यों दीवाने हैं कि नए नए साथी हैं, सांसद हैं। पहला अभी बार सांसद बने कहाँ? मैंने सांसद मैंने बनने जा रहे हैं, सांसद बनने जा कह रहे रहे हैं। हैं कि हम लोग पवन सिंह के। तो जनरली देखा जा रहा है बीजेपी को मौका दिया गया है, अब मौका नहीं दिया जाएगा। पवन सिंह जी। क्यों पवन सिंह की दीवानगी है? यहाँ तो आप देख लीजिए कि पूर्व मंत्री भी हैं जिनका नाम उपेंद्र कुशवाहा है, राजा राम सिंह हैं जो 2 बार विधायक रहे हैं, एक AIM की प्रत्याशी भी यहाँ हैं, AIM भी तो प्रत्याशी यहाँ हैं। जी। क्यों दीवाने हैं आप लोग? क्यों दीवाने हैं कि नए नए हैं, उनके वजह से काराकाट क्षेत्र में पूरा वर्ल्ड में पूरा गूंज रहा है, पूरी दुनिया में गूंज रहा है जी, पूरे वर्ल्ड में कि पवन सिंह काराकाट पहुँच चुके हैं। गूगल खोलिए काराकाट का नाम, यूट्यूब खोलिए काराकाट का नाम, जहाँ खोलिए वहाँ काराकाट का नाम। तो पवन सिंह तो सांसद बनेंगे, अब बॉम्बे चले जाएंगे, शूटिंग करेंगे। बॉम्बे कैसे जाएंगे? ये चर्चा है। जी बॉम्बे नहीं जाएंगे, वो सब अफवाह है। अफवाह है? ये जी, अफवाह कौन उड़ा रहा है? अफवाह सब उड़ा रहे हैं लोग, उन्हीं लोग का पार्टी, और क्या उड़ाएगा। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश पाठक। देखिए ऋषिकेश पाठक हुए, और ऋषिकेश पाठक जो कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, जाहिर चीज़ है कि इनकी भी दीवानगी पवन सिंह है, और पवन सिंह की दीवानगी क्यों है इनके ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। और है इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ, इनका क्या कहना है। इसमें भी क्या नाम है? मेरा नाम आनंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह हुआ। तो सिंह के माने थोड़ा क्लियर। राजपूत। अच्छा, राजपूत वर्ग से। क्षत्रिय वर्ग से आता हूँ। तो आप बीजेपी के होंगे। मैंने ऐसा कैसे कह दिया आप? बीजेपी था। ये सारे राजपूत की दीवानगी देख रहे हैं कि बीजेपी नहीं, ऐसा तो आप नहीं देखे होंगे, काराकाट क्षेत्र में नहीं देखे होंगे आप। क्यों? कारण कि बीजेपी यहाँ पे ऐसा कैंडिडेट दे दिया है, मरा हुआ कैंडिडेट दे दिया है, जिसको पंगु बोलते हैं, अपाहिज कैंडिडेट यहाँ दे दिया है। ये पूर्व मंत्री हैं यहाँ। 5 साल मंत्री रहने के बाद क्या किए? क्षेत्र में आए, इन्होंने, आपको नहीं जानकारी होगी, अमियार गांव को गोद लिया था। ये अमियार गांव में क्या किए? आज भी नली गली वहाँ पे सड़ रही, बचक रही है, जाने में लोगों को शर्म आती है। क्या क्या इन्होंने वहाँ पे? कहीं जाते होंगे? अगर जाते भी होंगे तो किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ जाते होंगे, व्यक्ति विशेष इनको वोट देगा या उनको जानता होगा, हम लोग तो जानते भी नहीं है। पूर्व में ये जब आए थे जी, तो आप लोगों ने तो मत दिया था तभी साहब? जी हाँ, दिया था। हम लोग को लगा कि यहाँ के लिए कुछ करेंगे ऐसा लगा, तो हम लोग ने इनको मत दिया था, खुल के सपोर्ट किया था। लेकिन इन्होंने उस पर नहीं उतरा। जीतने के बाद ये कहाँ चले गए समझ में नहीं आया, और आज बरसाती मेढक की तरह टाँ 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 करने आ गए। तो बहुत सारे राजपूत तो उनके साथ लगे हुए हैं। राजपूत ही लगे हुए। राजपूत के कुछ लोग जो कहते हैं कि हम राजपूत के नेता हैं, हम राजपूत का वोट बैंक के मैनेज करेंगे, मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो अपने को राजपूत का नेता कहते हैं, क्या वो बता सकते हैं कि राजपूत की कितना नौजवान यहाँ बेरोजगार है? इन नौजवानों के लिए क्या किए? राजपूतों के लिए क्या किया लोग? ये लोग बता सकता है?
केवल राजपूत का वोट बैंक के लिए आप आते हैं कि हम राजपूत के नेता हैं, राजपूत के नेता हैं, राजपूत वोट देगा, बस आकर दे दिया। आपने राजपूत के लिए क्या किया है? भाई संतोष सिंह लगे हैं मंत्री जी, आलोक सिंह लगे हैं, आनंद मोहन आ रहे हैं उनके। आनंद मोहन से पूछिए कि अपनी पत्नी के जिताने के बाद दर्शन देने आए, उनकी पत्नी आई। औरंगाबाद जिला, रोहतास जिला, भोजपुर तक के लोग जाके लगे रहे, अपना पैसा खर्चा करके। 1 रुपया कोई लिया उनसे, किसी को दिए हैं क्या? आनंद मोहन सिंह, लवली आनंद इधर पूछने आए, राजपूत का नेता बनते हैं। जिस दिन बीपीपा पार्टी बनाए थे उस दिन हम लोग ने क्या नहीं किया इनके लिए, क्या नहीं किया। तो क्या उनके आने से राजपूत वर्ग का रुझान बदलेगा क्या? आज मोदी जी भी आए। जिस दिन राजपूत के नेता थे उनको हम लोग राजपूत का नेता नहीं मान रहे हैं। आज हमारा नौजवान पवन सिंह है, इससे बहुत सारी उम्मीद काराकाट की जनता, काराकाट के नौजवान, काराकाट के माताएं बहनें रखी हुई हैं, बहुत सारा उम्मीद रखी हुई हैं। तो पवन सिंह को आप एज ए एक्टर जानते हैं कि एज ए लीडर जानते हैं? देखिए, एक्टर तो थे। अच्छा ये बताइए आप, जब यहाँ उपेंद्र कुशवाहा आए थे तो किस रूप में उनको देखा गया था? क्या थे पहले वो, कोई जानता था? कंडक्टर थे, खलासी थे, ड्राइवर थे, क्या थे? यहाँ आए तो नेता के रूप में देखा गया। उसी तरह हम लोग यहाँ पवन सिंह को नेता के रूप में देख रहे हैं। किसी का अपना पवन प्रश्न। सिंह की लड़ाई किससे है? लड़ाई में कोई है ही नहीं पवन सिंह के सामने। लड़ाई में कौन है? ऐसा बात कर रहे हैं आप। पवन सिंह के सामने कोई लड़ाई में नहीं है, और इन लोगों की जमानत नहीं बचेगी। ये लोग अपना अगर प्रतिष्ठा बचाना चाहता है तो चुपचाप लौट जाए, इसी में भलाई है। इन लोग की जमानत नहीं बचने जा रहा है। नरेंद्र मोदी आए हुए हैं। मोदी जी आए, मोदी जी आके मन से बोलेंगे जाएंगे। मोदी जी कभी देखे यहाँ फैक्ट्री की क्या स्थिति है? डालमिया नगर के लोग किस स्थिति में मर रहे हैं? क्वार्टर खाली हो रहा है, किसी के लिए खाने के लिए नहीं है, लाश निकल रही है तो कफन नहीं है, उस पर लुंगी और गमछी उड़ा के ले जाया जा रहा है। मोदी जी देखने आए, अपना प्रतिनिधि भेज दिए। उनका प्रतिनिधि क्या किए यहाँ पे, क्या देखे? एक पाली ब्रिज है जो टूटा हुआ है, उस पार से लोग को आना होता है तो आधा किलोमीटर का रास्ता 5 किलोमीटर तय करके आता है, काफ़ी दिनों से। लेकिन प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? उपेंद्र कुशवाहा तो इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे हैं कि इस बार मेरे लिए खास मुद्दा होगा। अच्छा, आज नया 5 साल यहीं के MP थे। जिस दिन क्वार्टर खाली हो रहा था बरसात में, सारे लोगों का सामान निकाल के घर से फेंका जा रहा था, पूरे जनता, शहर की औरतें, बच्चे रोड पे आ गए थे। उस दिन उपेंद्र कुशवाहा कहाँ थे? क्यों नहीं कहने हैं कि इनको 1 दिन का मोहलत दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में केस है, स्टे आने वाला है? उस दिन कहाँ थे उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा यहाँ के आ गए कि हम यहाँ के सोच रहे हैं यहाँ के बारे में। अरे कहिए, जहाँ समस्तीपुर सोचे, जहाँ के हैं रहने वाले। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग जिताएंगे तो वो मंत्री बनेंगे। सुनिए ना, ऐसा मंत्री हमको नहीं चाहिए। ये कहिए अपने घर जहाँ समस्तीपुर, जहाँ से हैं, वहाँ के लोगों का समाज सेवा करें, शायद मुखिया में जीत जाए, वहाँ जिला परिषद बन जाए, लेकिन वहाँ तो कोई पूछता नहीं है। काराकाट की जनता महाबेवकूफ़ है, जो कि वहाँ से यहाँ आते हैं और यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना वोट लेके जाते हैं। यहाँ की जनता बेवकूफ़ है जो वोट दे देती है। क्या यहाँ पे कोई नेता नहीं है? यहाँ पे इस ज़मीन पे, रोहतास की ज़मीन पे, काराकाट की धरती पे कोई नेता नहीं है, कोई समाज सेवी नहीं है। पवन सिंह भी तो आरा के भाई, ये तो बहुत नज़दीक के हैं। आरा के तो तपेश्वर बाबू भी थे, मीना सिंह भी थी, अजीत सिंह भी थे। ये लोग भी तो आरा का था। ये लोग तो लंदन से नहीं आया था। हम अपने घर छोड़ के बगल के घर जा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ तो हम चले जाएँ सासाराम, ये तो कोई हमारा घर नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल है, चूँकि आप तो काफ़ी नाराज़ हैं पवन सिंह के पेपर की बात। नाराज हम नहीं हैं, यहाँ की जनता है, यहाँ के मानसून, यहाँ की हवा है, यहाँ के लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह। कहाँ रहते हैं? हम सियावक पंचायत सियावक के रहने वाले हैं, बघैला थाना में डालमिया नगर में रहते हैं। जी हाँ। क्या नाम बताया? आनंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह। देखिए, आनंद कुमार सिंह हैं, हालांकि नाम तो इनका आनंद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये काफ़ी नाराज़ हैं। और नाराज़गी इसलिए है कि कहीं ना कहीं बीच में उपेंद्र कुशवाहा यहाँ आए थे
आकर सांसद बने थे, सांसद बनकर मंत्री भी बने, लेकिन उन्होंने किसी तरह का काम नहीं किया। जैसा इनका कहना है आनंद जी का कि अमियावर को उन्होंने गोद लिया था, लेकिन अमियावर में एक ईंट लगाने का भी काम नहीं किया। यही कारण है कि यहाँ के लोग नाराज़ हैं, और नाराज़गी का आलम ये है कि इस बार वो सारे लोग पवन सिंह के साथ हो लिए हैं, और होने का वजह ये है कि पवन सिंह से इन लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। काफ़ी उम्मीदें इसलिए हैं कि पवन सिंह यहाँ से चुनाव जीतेंगे और केंद्र में सांसद बनकर जाएंगे। जाहिर चीज़ है कि उनसे इन लोगों को उम्मीद ये है कि यहाँ का डालमिया नगर उद्योग भी शुरुआत होगा, पाली पुल जो बंद है वो भी बनेगा, साथ ही साथ विकास भी जमकर। देखिए एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ, इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंटू सिंह हुआ। मंटू सिंह। हाँ, मैं अधिवक्ता हूँ। अच्छा, डेहरी में रहता हूँ और हाई कोर्ट में भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। वो आप काराकाट लोकसभा के वोटर हैं? हाँ, वोटर हैं, और मैं पवन सिंह का भी समर्थक हूँ। आप भी पवन सिंह हैं? हाँ, पवन सिंह है। क्या पवन सिंह में खूबी है भाई? वो एक्टर है। देखिए, वो एक्टर है। आपके यहाँ एक से एक नेता हैं, राजा राम सिंह हैं इंडिया से, एनडीए से आपकी कुशवाहा जी है। देखिए, राजा राम सिंह और एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा जी का जो आप बात कर रहे हैं, तो डालमिया नगर आप सुने होंगे, जो खाली कराया जा रहा था सब फ्लैट, उसमें उपेंद्र कुशवाहा वहाँ बैठे हुए थे डालमिया नगर में। अच्छा। जिस दिन खाली कराया जा रहा था, जितने बच्चे, बूढ़े, नौजवान, यहाँ तक कि हमारी घर की माताएं बहनें तक बारिश में भीग रही थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक बार भी ये नहीं कहने आए कि हाँ हम हैं आप लोगों के साथ। वही पप्पू यादव, हम लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं है, जबकि हम लोग वोटर भी नहीं है उनका, और ना ही यहाँ से उनका कोई लेना देना है। लेकिन पप्पू यादव जी आए पूर्णिया से, हम लोगों के बीच में डालमिया नगर खड़ा हुए, हम लोग का पीठ थपथपाए और बोले कि जितने भी माताएं, बहनें और नौजवान हैं बाबू, सब लोग के मैं साथ हूँ। तो उपेंद्र कुशवाहा को एक जगह देखिए और एक जगह पप्पू यादव को देखिए, वो तो बेचारे हैं नहीं यहाँ के, फिर भी यहाँ हम लोग को संतावना दे करके गए कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जब से जीते हैं, कौन सा विकास का काम किए हैं? कौन सा काम कोई भी क्षेत्र में हमको दिखा दीजिए, कहीं भी। क्या कहलाता है, नोखा विधानसभा क्षेत्र हो, काराकाट हो, या डेहरी विधानसभा क्षेत्र हो, फिर आपका आप चले जाइए गोह तरफ, ओबरा तरफ, नबीनगर चले जाइए, तो उपेंद्र कुशवाहा जी 5 साल में कहीं दिखाई तक नहीं दिए हैं। तब विकास का काम कहाँ से करेंगे जी? हैं? आप बोल रहे हैं कि हम गोद लिए हैं, कौची गोद लिए हैं? ये अमियावर के बारे में तो बोले कि गोद लिए हैं। अमियावर को? हाँ। अमियावर कौन बोले हैं कि गोद लिए हैं? अमियावर गांव को गोद लिए थे। गोद लिए थे, लेकिन इनको गोद लिए थे। अमियावर गांव को गोद लिए। अमियावर गाँव एक ईंट लगाने का काम नहीं किए। ये अमियावर गांव वो गोद लिए थे। अमियावर गांव उन्हीं का नहीं ना है। चले हम अमियावर गांव में, 500 लोग हमारे साथ खड़े हैं, आप जाके पता कर लीजिएगा अपने प्रेस के माध्यम से। 500 लोग वहाँ, राजपूत लोग भी खड़ा है, और अदर कास्ट के जितने समुदाय जाति के लोग हैं सभी लोग खड़े हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को कोई देखना नहीं चाहता है। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ बहुत सारे राजपूत लगे हुए हैं। आनंद सिंह आ रहे हैं, आनंद मोहन सिंह आ रहे हैं, उससे यहाँ राजपूतों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पवन सिंह का क्षेत्र है, सब पवन सिंह को देख रहा है। आरा से लगे हुए हैं। आर के सिंह जी का बात करते हैं, आर के सिंह जी का क्षेत्र आरा हो गया ना, काराकाट नहीं ना है। हम आपसे पहले बोल चुके हैं कि काराकाट क्षेत्र पवन सिंह जी का है, न कि आर के सिंह जी का, और ना ही अनंत सिंह जी का, और ना ही उपेंद्र कुशवाहा जी का। संतोष सिंह लगे हुए हैं उपेंद्र के लिए। संतोष सिंह लगे। अच्छा ये बताइए, एक संतोष सिंह को राजपूत समुदाय के लिए क्या किए हैं, राजपूत समुदाय अच्छी तरह जानती है। संतोष सिंह ने केवल राजपूतों को ठगने का काम किया है, केवल ठगने का काम किया है। बालू माफिया है वो, नेता नहीं है। नेता जनता के साथ में खड़ा रहता है। राजपूत के लिए अगर संतोष सिंह किए होते तो आज राजपूत उनके साथ होता। हमको दिखा दीजिए कौन राजपूत है उनके साथ। अकेले आलोक सिंह घूम रहे हैं। अभी हमारे यहाँ गांव में डिलिया आए थे आलोक सिंह, उनके साथ एक युवक नहीं था।
अकेले गाड़ी से घूम रहे थे। तो आलोक सिंह का बात छोड़िए, राजपूत समुदाय के नेता नहीं है वो, बालू माफिया है वो। पवन सिंह के साथ क्या खूबी है? वो तो एक्टर है, हीरो है। पवन सिंह एक एक्टर ही नहीं है। पवन सिंह से काराकाट की जनता को आशा लगी हुई है कि पवन सिंह हमारे लिए कुछ करेंगे। और कि फिल्म सिटी में बनाऊंगा। हाँ, फिल्म सिटी बनाएंगे, स्टेडियम भी बनाएंगे। और पवन सिंह ये भी बोले हैं, घर घर जा कर के बोले हैं कि अगर किसी घर में किसी को दवा की ज़रूरत, किसी की पढ़ाई की ज़रूरत, अगर बच्चों को दिक्कत होती है तो हम सब करेंगे। पवन सिंह जी बोले हैं। और स्कूल भी खुलवाने के लिए बोले हैं, अस्पताल भी बनवाने के लिए बोले हैं। मेरा नाम मंटू सिंह अधिवक्ता हुआ। मंटू सिंह जी। देखिए, अधिवक्ता मंटू सिंह हैं और अधिवक्ता जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इन्हें भी काफ़ी अफसोस है, चूँकि बहुत उम्मीद के तहत उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने सांसद बनाया, सांसद बनाने के बाद मंत्री भी बने, लेकिन इस क्षेत्र के लिए जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि ये सारे लोग उनसे नाराज़ चल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ डालमिया नगर उद्योग का है। जैसा ये बता रहे हैं कि डालमिया नगर उद्योग में जो वहाँ क्वार्टर है, जो रहने वाले लोग हैं, उन्हें निकाला जा रहा था। वहाँ इन लोगों के साथ पप्पू यादव आ गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा यहाँ रहते हुए भी वो सामने नहीं आ पाए, बल्कि ये लोग वहाँ गए भी थे, बहुत उम्मीद के तहत गए थे कि उपेंद्र कुशवाहा हम लोगों की मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने तरकाने का काम किया। और जाहिर चीज़ है कि पप्पू यादव अगर आए हैं तो इन लोगों के दुख पे मरहम लगाने का काम किया है। तो ये इन लोगों का कहना है कि पप्पू यादव से हम लोगों का दूर दूर का वास्ता नहीं रहा है, लेकिन पप्पू यादव ने समझा हम लोगों के दुख के साथी रहे, इसलिए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ के लिए नाकाम साबित हुए हैं। और हम लोग इस बार पवन सिंह के साथ हैं। पवन सिंह से इन लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसा वो बता रहे हैं कि फिल्म सिटी भी मैं खोलूँगा, साथ ही साथ एजुकेशनल माहौल भी बनाऊँगा, उसके अलावा यहाँ अस्पताल की भी सुविधा दूंगा। यानी अगर वो सांसद बनते हैं तो इस क्षेत्र को विकास की दौड़ में शामिल करते हुए जिस तरह से उनके नाम की चर्चा पूरे देश में हो रही है, तो इस क्षेत्र का भी नाम रोशन करेंगे। देखिए, इस तरह से और भी लोग हैं, उनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र नारायण सिंह यादव। यादव, यानी आप राजा राम सिंह, हाँ, लालू यादव, इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन में हैं। हाँ। तो सपोर्ट किसका हो रहा है? अभी तो हम लोग पवन सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। तो पवन सिंह इंडिया गठबंधन में कहा? अब इंडिया गठबंधन हमारे पार्टी, हम आरजेडी से पड़े थे ना, तो आरजेडी नहीं है, लेकिन हम पवन सिंह को सपोर्ट करें, इसलिए कि हम 3 तारा का सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। क्या है, 3 तारा तो सपोर्ट किया है। सपोर्ट जो कर रहे हैं, व्यक्तिगत भी तो अपना होता है, सबको सबसे सपोर्ट तो नहीं ना है। 3 तारा से सब कुछ खुश है, व्यक्तिगत लड़ाई भी तो है। क्या लड़ाई? क्या नहीं, अपने IPF से लड़ाई किसका राज नहीं रहता है, व्यक्तिगत लड़ाई जिससे ज़्यादा हम लोग तो उससे है नहीं, उस तरफ से। यानी आप भी पवन सिंह को? हम लोग पवन सिंह को जिताएंगे। क्या खूबी है पवन में? नहीं, नया कैंडिडेट है, नया यंग है, मौका देख रहे हैं। आपको भी मौका दिए हैं, उनको भी दिए। राजाराम तो विधायक भी रह चुके हैं, संसद चुनाव यहाँ लड़ भी चुके हैं, यहाँ लड़ भी चुके हैं संसद में। अच्छा। हाँ, पहले लड़ चुके हैं, हार भी चुके हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक नया आया है तो देखा जाए जरा इसको। जब सब देखिए, राजाराम सिंह लड़ाई में जब वोटवा पड़ जाएगा तब लड़ाई में हो जाएंगे। अभी तो वोट पड़ा नहीं है, अभी तो उस तैयारी लड़ाई की हम कर रहे हैं ना, अभी तो हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये बताइए कि पवन सिंह के पीछे युवा वर्ग दीवाने। हाँ है। आपकी दीवानगी क्या है? आप तो ओल्ड एज में हैं। नहीं, हम उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, युवा वर्ग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम तो उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, युवा वर्ग को। हम लोग तो बुजुर्ग हो चले हैं, लेकिन युवा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। चलो देखा जाए इसके बाद। पवन सिंह और आपका बेटा भी पवन सिंह। हाँ, हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, देखा जाए मौका। भाई आपको तो बहुत देखे ना। देखिए, यादव जी हैं, हालांकि ये राजद में हैं, लेकिन इनका कहना है कि IPF से जो राजा राम जी आए हैं, मैं उनके साथ नहीं हूँ। वजह ये है कि उनका इन लोगों का मैनिफेस्टो ठीक नहीं है, उनकी सोच ठीक नहीं है, और ये भी पवन सिंह के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और इसलिए चल रहे हैं कि पवन सिंह से इन लोगों को काफ़ी उम्मीदें। देखिए, एक साहब और हैं, डेहरी शहर में हैं, और इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। क्या नाम से हुआ सर? राजू सिंह जी। राजू सिंह राजू सिंह जी। तो आप भी सिंह बने, थोड़ा बताइए। राजपूत। अच्छा, आप भी राजपूत हैं जी। तो क्या आपका सोच क्या है? आपके यहाँ हम के लोग- एक प्रत्याशी हैं। हम लोग 5 साल उपेंद्र कुशवाहा को दे करके देखे हम लोग, अच्छा। यहाँ कोई विकास नहीं किए।
इस बार नया चेहरा आया है पवन सिंह का। अच्छा, क्या वजह है कि जाति- उपेंद्र कुशवाहा से काफ़ी लोग नाराज़ हैं? कोई क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं किया है। 5 साल मंत्री रहे, वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत कोई कुछ कराया है। कहीं भी की उपलब्धि दिखा दे, कहीं कोई काम दिखा दे पूरे काराकाट क्षेत्र में। तो क्या जरूरी ये उम्मीद है आप लोगों को पवन सिंह से कि पवन सिंह नया है, करेगा वो तो काम ही। जीतेंगे, जीत के फिल्म नहीं जाएगा ना। हाँ, विश्वास होता है और क्या, विश्वास के विश्वास के तहत। जैसे कल आपने विश्वास किया था उपेंद्र कुशवाहा जी। पे, महाबली ये भी से। नहीं करेंगे, अगला साल ये भी चले जाएंगे जी। तो क्या कुछ वादा वो किए हैं? अब पवन जीतने सिंह जीतने के बाद ना वादा तो बहुत किए हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? हम सिधौली रहते हैं। संझौली, सिधौली सिगौली। जी। क्या नाम बताए? राजू सिंह। देखिए, राजू सिंह हैं और ये भी पवन सिंह के साथ हैं। जाहिर चीज़ है कि इनकी भी एक सोच है, इनका भी कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को हम लोगों ने साथ दिया था, लेकिन हम लोगों के साथ वो खरे नहीं उतरे, हम लोगों की उम्मीदों पे वो पानी फेरे। यही कारण है कि इस बार हम लोग उनके विरोध में हैं, और विरोध इसलिए है कि इस बार हम लोग पवन सिंह को सांसद बनाएंगे और पार्लियामेंट में भेजेंगे। देखिए, एक साहब और हैं, ये भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। जाहिर चीज़ है कि मैं दिखा रहा हूँ कि क्या लोगों का रुझान है, काराकाट लोकसभा पे क्या रुझान है, इनका क्या कहना है, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। सिर्फ क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल सिंह हुआ। अनिल सिंह जी। तो कहाँ से हैं? हमारा घर हुआ सिधौली। अच्छा, सिरौली के रहने वाले। जी हाँ, अनिल सिंह सिधौली। और हम यही कहेंगे कि जो लोग कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, जो पवन सिंह को सपोर्ट नहीं करेंगे क्षत्रिय, वो क्षत्रिय का हाल लायक नहीं है। आलोक सिंह हो चाहे संतोष सिंह हो, वो सबका ठिका नहीं लिए हैं। और जो भी लोग अपने आप को क्षत्रिय सम्मेलन करने से नहीं ना होगा। एक क्षत्रिय का लड़का खड़ा है तो उसको सपोर्ट कीजिएगा, तब ना लगेगा कि ना भाई एक क्षत्रिय खड़ा है तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि सिर्फ नाम के लिए आप लोग क्षत्रिय कहते हैं। तो पवन सिंह राजपूत हैं इसलिए आप लोग उनका साथ दे रहे हैं? नहीं, यंग है इसलिए दे रहे हैं। और एक तो मैंने जो राजपूत लोग इधर उधर भटक रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के फेरा में, हमेशा ठेकेदार बनते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के हम बड़े ठेकेदार हैं, तो हमारा वोट दे के दिखवाएं सिधौली में। आनंद मोहन के क्या करें, वो अपने क्षेत्र में न देखें। आनंद मोहन जी, यहाँ कौन है आनंद मोहन जी? क्या कोई नहीं है। जब वो आएंगे तब उनके लिए हम लोग हैं, लड़ाई चुनाव लड़ेंगे तब ना। हमारा भी पवन बाबू लड़ रहे हैं, यंग हैं, तो इनको ना मदद करें। ये किस लिए है? सिधौली के रहने वाली है, डालमी नगर के बगल में जो। जी हाँ। काफ़ी नाम है भैया आपका। अरे भैया, जैसा आप लोग का दया रहेगा तो और नाम रहेगा। हम ओरिजिनल क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के साथ रहते हैं। हमारे साथ जो भाई रहते हैं कोई भी कास्ट का, उसके लिए तन मन धन सब चीज़ से सपोर्ट करते हैं, हर वक्त पर खड़ा रहते हैं। इसलिए हमारी सारी जातों से हमारा अच्छा संबंध है। मुसलमान भाई से, जादव भाई से, पंडित जी से, हाँ, जो हमारे सपोर्ट में आते हैं हम उनके लिए कुछ भी करते हैं, वो मेरे लिए कुछ भी करते हैं। हम लोग अभी पवन बाबू के सपोर्ट में हैं, और जो ठेकेदार बन रहे हैं ना, वो ठेकेदार बनना छोड़ दें। क्षत्रिय के मतलब ही नहीं है कि खाली क्षत्रिय सम्मेलन कराएं और बाकी जब क्षत्रिय का वक्त है तो कुछ कोई काम ना करें। क्या गलती कर रहे हैं? यानी इस बार आप लोग पवन सिंह को तो हम लोग सपोर्ट दिल से कर रहे हैं, तन और मन धन सबसे मदद कर रहे हैं। तो चर्चा ये है कि पवन सिंह के साथ सिर्फ भीड़ है। नहीं, ये जो कर है ना, वो अपना भीड़ बुला कर दिखाए ना। हमारी जीत तो वही होगी कि काराकाट का पूरा लोकसभा सीट में अपने तनख्वाह के लिए भी पवन सिंह बोल दिए कि जो भी मेरा पेमेंट रहेगा, जो भी मेरे मिलेगा MP फंड का, जो भी पैसा हमको मिलेगा, हम सारे गरीब गुरुओं को बहन के शादी ब्याह में दे देंगे। इससे बड़ा बात कोई कहने वाला है नेता? मोदी जी भी है तो आज तक कहाँ हैं? उपेंद्र कुशवाहा आज तक हम मिलने गए थे, उपेंद्र कुशवाहा से मिलने तो दिल्ली में हमसे मिले नहीं थे। आपसे नहीं मिले? नहीं, पानी चाय के लिए भी नहीं पूछे थे, तो कैसे कह दे? उपेंद्र कुशवाहा मंत्री यहाँ के जीते, यहीं से बने, उसके बाद तुरंत हम भाग के चले गए दूसरे पार्टी में। जो आलोक सिंह आज कल संतोष बाबू जो मांग रहे वोट, तो उस समय जिस समय हम लोग को विरोध किए थे 10% आरक्षण के लिए, उस समय कहाँ गए थे संतोष सिंह? पूछना चाहिए ना उपेंद्र कुशवाहा से कि क्यों ऐसा आप बोले। जब मोदी जी सब कोई दे रहा था तो क्यों सपोर्ट करके दूसरे पार्टी में भाग गए? इनका तो कोई पट्टी नहीं है।
कभी पंखा में पार्टी बनाए, आज बनाए हैं गैस में। वो 2000 सिलेंडर पार हो मिलने जा रहा है, इसीलिए भी सिलेंडर लिए कि 2000 में कमाई होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यहाँ डालमिया नगर उद्योग का एक बहुत हाँ। मामला है। हाँ। यहाँ एक पुल का मामला है जो आम जनता आवाज़ उठा रही है, इस पर क्या कहिए? इस पर कहना है कि जो उद्योग के लिए पवन बाबू बोले हैं कि हम जहाँ तक प्रयास होगा हमने उद्योग चालू करवाएंगे, इसके लिए हम अपना संसद में उठाएंगे, पहुँच जाएंगे तो हम जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा होगा सब काम करेंगे। काफ़ी उम्मीद है आपको? हाँ, बहुत उम्मीद है। और पवन सिंह नौजवानों के लिए एकदम है। अब पहला नंबर तो काराकाट को कोई जानता नहीं था, यहीं पर पवन सिंह काराकाट के लोगों को जीत हो गया कि जो कि काराकाट पे पूरे हिंदुस्तान में लोग जान गया कि काराकाट है कहाँ। बहुत चर्चा। बनारस से ज़्यादा काराकाट का चर्चा में है कि बनारस में अभी कहीं भी कोई देख लीजिए न्यूज बनाई है बनारस क्या हो रहा है, लेकिन काराकाट का न्यूज चल रहा है कि काराकाट है पवन सिंह हाँ। एक से एक दिग्गज पवन सिंह के लिए एक से एक दिग्गज को आना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आ गए। कुछ नहीं अंतर पर, प्रधानमंत्री अपने जगह पर हैं, पवन जी अपने जगह पर हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, यहाँ से प्रधानमंत्री नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ से लड़ रहे हैं पवन सिंह। अच्छा, एक सवाल ये है कि चूंकि आप राजपूत वर्ग से आते हैं, हाँ, आनंद मोहन सिंह राजपूतों के तो नेता क्या है आनंद मोहन सिंह ने उत्तरी बिहार न देखे हैं? बहुतों आनंद मोहन सिंह को हम लोग मदद किए, हर समय आनंद मोहन के लिए खड़ा रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन जब राजपूत खड़ा है तो उनको आना ही नहीं चाहिए, जो कि कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। आनंद मोहन सिंह ऐसे आएंगे तो उनका पूरा मान सम्मान सब है, लेकिन उनको प्रचार में आएंगे तो यहाँ किसी राजपूत को नहीं मिलेगा पवन सिंह को छोड़कर। हमारे नेता कृष्णा चा हैं जो पवन सिंह के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो क्षत्रिय का नेता ओरिजिनल हैं। कृष्णा सिंह तिलई, हाँ, एमएलसी। अबरी बार अगर चुनाव लड़ेंगे तो अबरी बार दिखा देंगे आलोक सिंह को कि कितना उनको एमएलसी में वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सारा युवा यहाँ का पूरे खोलकर हम लोग कृष्णा चा के साथ में रहेंगे, कप्पू खान भी रहेंगे, सारे लोग रहेंगे, हम लोग दिल खोल कर रहेंगे। देखिए, अनिल सिंह हैं। अनिल सिंह भी राजपूत वर्ग से आते हैं और आप जान रहे हैं कि अनिल सिंह एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो नाम के मोहताज नहीं है। जाहिर चीज़ है कि ये डालमिया नगर के बगल में सिंगौली के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं अनिल सिंह का एक दबदबा है, काफ़ी नाम है और ये कहा जा सकता है कि समाजसेवी के रूप में आज हालांकि ये जाने जा रहे हैं, लेकिन कल तक किसी और नाम से ये जाने जाते थे। जाहिर चीज़ है कि ये भी पवन सिंह के साथ हैं, इनकी पूरी टीम पवन सिंह के साथ है और इसलिए है कि जैसा ये कह रहे हैं कि बहुत उम्मीद के तहत हमने उपेंद्र कुशवाहा को सांसद में मदद किया था, लेकिन जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ वो मिलने से भी इनकार किए, यहाँ तक कि इनको पानी तक नहीं पूछे। तो आज ये सारी चीज़ें हैं जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं वो इन लोगों को जगह दे दिया है, इन लोगों को नाउम्मीद किया है, मायूस किया है। आज यही वजह है कि इन लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं हैं और पवन सिंह को इन लोग पार्लियामेंट में भेजना चाह रहे हैं। जैसा ये पवन सिंह ने कहा, वादा किया है कि यहाँ का जो उद्योग है, डालमिया नगर उद्योग है, अगर मैं सांसद बन गया तो वह दूर नहीं कि उस डालमिया नगर से कल तक जो धुआं निकलता था वो निकलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसा ये कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में वो फिल्म सिटी के अलावा भी और भी एजुकेशनल संस्थान या और भी चीज़ें ऐसा खोल रखेंगे जहाँ के युवा वर्ग काफ़ी सम्मानित होंगे, वहाँ से वो एजुकेशन प्राप्त करेंगे और प्राप्त कर इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। देखिए, यहाँ रामाशंकर राय है। रामाशंकर राय को आप जान रहे हैं कि पूर्व ये बीडीसी रहे हैं, दाऊर पंचायत के बीडीसी रहे हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि डेरी ओन सोन के ये एक चर्चित लोगों में शुमार किए जाते हैं। इनके ज़ुबानी में मैं आपको सुना रहा हूँ, इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे रामाशंकर जी, आपके यहाँ लोकसभा क्षेत्र में कई एक प्रत्याशी खुदे हुए मैदान में? यहाँ की सारी जनता जो है पवन सिंह के साथ है, अमीर गरीब सब ये जमात के साथ है। आप भी पवन सिंह हैं? हम प्योर पवन सिंह हो गए हैं। कल तक तो बीजेपी की आवाज़ आप बीजेपी के हैं तो क्या हुआ, बीजेपी का गुलाम हूँ क्या मैं? क्यों नाराज़गी है बीजेपी से? कोई नाराज़गी नहीं है। यहाँ का कैंडिडेट जो है उपेंद्र कुशवाहा एकदम गया हुआ आदमी है, उसके साथ हम लोग नहीं हो सकते हैं। वो एक बार जीत कर मंत्री होने के बाद भी इस क्षेत्र में ना कुछ किया और ना ही लोगों से मिला और ना उसका व्यवहार उचित है, एकदम नकारा प्रत्याशी है बीजेपी का। इसलिए हम लोग पवन सिंह के साथ हैं और रहेंगे भी। एक चीज़ ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के
तरफ से आप देख लीजिए, संतोष सिंह हैं जो मंत्री हैं, आलोक सिंह हैं, आपको आनंद मोहन सिंह आ रहे हैं। अरे संतोष सिंह को कहते हैं, आलोक सिंह को कहते हैं। संतोष सिंह अपने चुनाव में खुद भटकते थे और दूसरों के लिए क्या करेंगे? वो क्या राजपूतों का बहुत शिरोमणि हो गए हैं क्या? जो कहेंगे वो होगा। क्या गुण देख रहे हैं आप पवन सिंह में कि आप पवन सिंह की तरफ राजपूत है इसलिए? कोई जाति विशेष से नहीं है। जाति विशेष से अगर वोट होता तो हम लोग पहले भी महाबली को नहीं दिए होते, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दिए होते। जाति विशेष से कोई बात नहीं है। उनके साथ एक जात नहीं, पूरे समाज है, हर वर्ग के लोग हैं, हर जमात के लोग हैं। हर जमात के लोग हैं। देखिए, दाहोद पंचायत के पूर्व बीडीसी हैं, रामाशंकर राय नाम हुआ इनका, और जाहिर चीज़ है कि ये भी पवन सिंह के साथ हैं। पवन सिंह के बारे में जैसा ये कह रहे हैं कि इस बार हम लोगों को काफ़ी उम्मीद लगी है, काफ़ी आशाएं हैं उनसे कि इस बार वो सांसद बनेंगे तो इस क्षेत्र का विकास करेंगे। कल तक ये महाबली सिंह को भी जिताने का काम किए, उपेंद्र कुशवाहा को भी जिताने का काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने सांसद बनकर, मंत्री बनकर कुछ करने का काम नहीं किया। इस बार हम लोग पवन सिंह के साथ हैं और इसलिए है कि पवन सिंह जीतेंगे तो इस क्षेत्र का विकास करेंगे। इस तरह से आप बोल रहे हैं कि संतोष सिंह कुछ नहीं है, संतोष सिंह राजपूत हैं और काफ़ी मजबूत राजपूत हैं जो कुशवाहा के साथ। नहीं नहीं नहीं, हम लोग कृष्णा सिंह को मजबूत राजपूत मानते हैं, क्योंकि वो जो हैं सारा दल छोड़कर और जो है निर्दल के साथ हैं और सपोर्ट कर रहे हैं पवन सिंह को। इसलिए हम लोग कृष्णा सिंह को राजपूत का सिरमौर समझते हैं। अगर संतोष जी के अंदर ऐसा बात होता तो इस तरह का काम नहीं किया करते। पार्टी अपनी जगह पे है, लेकिन इस तरह का दुर्प्रचार नहीं करते। आनंद मोहन सिंह आ रहे हैं, लवली आनंद आ रहे हैं, इन लोगों को मैं किसी श्रेणी में नहीं लेता हूँ। अगर पवन सिंह सही सलामत चले तो ये केवल बिहार का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का राजपूतों का नेता होगा। और अभी रक्षा मंत्री जो हैं, रक्षा मंत्री हैं तो अपने जगह पर हैं, तो राजपूत हैं, कहा जाता है। वो अपना काम कर रहे हैं पार्टी का। किसी तरह का ये आलोक और संतोष सिंह की तरह नहीं कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, थोड़े दबाव दे रहे हैं कि वोट दीजिए, राजपूत सम्मेलन कर रहे हैं कि कीजिए वो कीजिए। मुर्गा भात चलवाने से क्या हो जाएगा? मुर्गा भात चलवा के कहिएगा कि राजपूत को वोट दे दो। राजपूत कोई बिकाऊ है क्या? आप दाहोद पंचायत के बीडीसी रहे हैं, आपका पंचायत क्या कह रहा है? हमारा पंचायत कह रहा है कि पवन सिंह, संतोष जी का ये हाल रहा तो आने वाला चुनाव इनका बहुत बुरा होगा। और मीडिया का स्तर से मैं कह देना चाहता हूँ कि उनके कान तक के चौंक जाए कि आने वाला चुनाव उनका बुरा हाल होगा। सुधार कर लें, अभी भी वक्त है, अन्यथा उनको भी उपेंद्र कुशवाहा की तरह जो है वही हाल हो जाएगा। जो उपेंद्र कुशवाहा को लोग देखकर अभी केवाड़ी बंद कर दे रहे हैं, प्रचार में जा रहा है, तो वही संतोष सिंह के साथ भी हो जाएगा। देखिए, ये जो कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि ये भी नाराज़ हैं। नाराज़गी का कारण ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने काफ़ी उम्मीद के साथ सांसद बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदों पे वे खरे नहीं उतर सके हैं। यही कारण है कि ये नाराज़ हैं और पवन के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये पवन सिंह को सांसद बनाकर ही काराकाट लोकसभा का पूरा जनता जो है पवन सिंह के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है। जहाँ जाइए वहाँ जय पवन हो रहा है। चले पवन तो रोके कौन? कोई है? 3 लाख वोट से पवन सिंह जीतने जा रहे हैं। आप लोगों तक पहुँचा दीजिए इस बात को। मैसेज क्या देंगे क्षेत्र के लोगों को? मैसेज क्या देंगे? क्षेत्र के लोगों को मैं मैसेज दूंगा कि पवन सिंह को वोट करें और इस लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा। उसके पास पैसा की कमी है, पैसा के लिए थोड़े ना चुनाव लड़ रहा है, उसके पास खुद पैसा है। जनता का विकास करेगा वो, जो जनता का विकास करेगा उसके साथ हैं हम लोग। महाबली को देखा गया, उपेंद्र कुशवाहा को देखा गया, अब एक बार पवन सिंह को देखा जा रहा है। जो काम करेगा उसके साथ हैं हम लोग। देखिए, जैसा ये कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह से इन लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और कहीं ना कहीं वो उम्मीद पे खरा अगर उतरते हैं तो अगली बार भी वो रहेंगे। लेकिन इस बार चुनाव जिताने के लिए इन लोग कमर कस चुके हैं।